अस्सलाम वालेकुम। शादी से 4 दिन पहले हमारी बहन ने हमसे अपनी जायदाद का हक मांग लिया। कहने लगी, जहेज रहने दे, मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन अलॉट कर दी जाए। हमारे यहाँ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई औरत या लड़की अपने बाप या भाइयों से अपनी ज़बान से अपना हक मांगे। बड़ों ने बहन को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते, हम गांव में बेइज्जत हो जाएंगे कि इनकी बेटी अपना हिस्सा मांग रही है। लेकिन बहन थी कि प्यार की जबान समझने की बजाय उल्टा घर वालों से झगड़ा करने पर उतर आई और मामला अदालत में ले जाने की धमकियां देने लगी। हम सख्त परेशान थे कि अब 2 दिन में सारी बरादरी घर आने को तैयार है और यहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि शायद ये शादी भी रुक जाए या इनकार करना पड़े या फिर चुप करके इसके हिस्से की जमीन इसके हवाले कर दी जाए। जब मुझे मुल्क से बाहर ये खबर पहुंची तो ये सुनकर मेरे हाथ पांव काम करने से इनकार कर गए। भूख मिट गई। कफील मेरे काम ना करने की वजह से मुझसे नाराज और मैं खुशी को गम में तब्दील होता देखकर निढाल हो गया, क्योंकि मैं 9 साल से पाकिस्तान से बाहर था और अपनी बहनों के घर बसाने के लिए मेहनत कर रहा था। अकेला बैठकर सोचूं तो लगता था कि बहन अपनी जगह ठीक है। जब हदीस पाक के मुताबिक शरीयत उसे अपना हक लेने की इजाज़त दे रही है तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। और जब किसी घर के फर्द की कॉल आती तो लगता कि मुझे अपनी बहन के पास जाकर उसे समझाना चाहिए कि ऐसा ठीक नहीं, हम बेइज्जत हो जाएंगे। लेकिन क्या करता, एक दिन गुजर चुका था और 3 दिन बाकी थे। मैंने शाम को बहन से बात करना चाही तो कहने लगी कि अगर तुम मेरी शादी से पहले जायदाद दिलवाने में मेरा साथ देने का वादा करते हो तो मैं तुमसे बात करती हूँ, नहीं तो दोबारा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसी शाम बिना सोचे टिकट करवाने का इरादा किया और अगली सुबह जहाज में बैठकर रात 1 बजे घर पहुंचा। छोटे सब खुशी से मिले और सब बड़ों के चेहरों पर उदासी ने डेरे जमा रखे थे। सब मुझे मिले जरूर, लेकिन ऐसे जैसे मैं 9 साल बाद नहीं बल्कि हर शाम घर आता हूँ। अकेली बैठी बहन के पास पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि वो शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और हम दोनों बेइख्तियार रोने लगे। मैं हैरान था कि फ़ोन पर बात करने से इनकार करने वाली बहन मुझे इतनी शिद्दत, मोहब्बत, प्यार, खलूस और चाहत से कैसे मिल सकती है। खैर, मिलने के बाद हम दोनों बैठे। 9 साल बाद हमारी शक्लें काफ़ी तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन दिल वही 9 साल पहले वाली जगह पर अटके हुए थे। बातें शुरू हुई तो कहने लगी, बस मुझे मेरी ज़मीन भी मिल गई, मुझे मेरा हक भी मिल गया, मुझे मेरी खुशियाँ भी वापस मिल गईं, यानी मुझे मेरा भाई मिल गया, तो जैसे मुझे सारा जहां मिल गया। और हम दोनों खिलखिला उठे। मैंने पूछा, फिर तुमने सारे ख़ानदान को क्यों परेशान किया? कहने लगी, अगर ऐसा ना करती तो जिस तरह तुमने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था कि अगले महीने आ जाऊंगा, दिसंबर में आ जाऊंगा, मार्च में आ जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि तुमने और भी 9 साल नहीं आना था। और ये हम दोनों बाप बेटी का प्लान था जो अल्लाह की रहमत से कामयाब हुआ। और फिर थोड़ी देर में सारे खानदान की गई हुई खुशियां वापस आ गई और मिठाई के डब्बे खुल गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे अपनी बहन से मिलवाया। और बाहर निकलते हुए मैंने बहन से कहा कि शादी के बाद मैं तेरे समेत बाकी बहनों को भी जायदाद में उनका हक देकर अपना फ़र्ज अदा करूंगा और तेरे प्लान को मज़ीद कामयाब बनाऊंगा। ये सुनते ही कमरे में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।